Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are going to decode the Hindu newspaper for today, that is 8th of July 2021. तो आज 8th July 2021 का हिंदू न्यूज़पेपर हम decode करने जा रहे हैं. A very important lecture today because we have 2 to 3 very important articles. ज़्यादा articles नहीं है, 2 से 3 बहुत important articles हैं आज के न्यूज़पेपर में जिन्हें हम cover करेंगे holistically. Okay, and then I'll be creating another video lecture on the lambda variant that has been found. It's not in India, but yes, it has been found around near Peru. So we are going to study that as well in the next lecture. Let's get started. शुरू करते हैं आज की क्लास. Class PDF will be uploaded on our Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease. You can directly download the class lectures, PDF, etc. from our Telegram channel. Link is given below in the description box. The first important article: Judge recuses from hearing Mamta's election petition. So, Calcutta High Court Justice Kaushik Chanda, he has imposed a cost of rupees 5 lakh on Chief Minister Mamta Banerjee while recusing himself from hearing an election petition filed by her. तो ममता बनर्जी ने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की है और यहाँ पर हुआ क्या है, कैलकाटा हाई कोर्ट के जो जस्टिस है कौशिक चंद, उन्होंने एक आप बोल सकते हो 5 लाख रुपीस इम्पोज किए हैं उनके ऊपर एज फाइन एंड ही हैज सेड दैट आई एम रिक्यूजिंग माई सेल्फ फ्रॉम हियरिंग योर केस. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्यूजिंग. ये रिक्यूजिंग करना क्या होता है? देखो, मिस बैनर्जी अर्ज द जज टू रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग द पिटीशन. व्हाई? तो मिस बैनर्जी ने कहा कि आपको अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए मेरी पिटीशन देखने से पहले या मेरी पिटीशन को सुनने से पहले. तो अपने आप को रिक्यूज करो, मतलब अपने आप को इस केस से बाहर कर लो. क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इस जज का या इस जस्टिस का लिंक है भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ पर पार्शियलिटी हो सकती है. सो व्हाट डू यू मीन बाय रिक्यूजल? जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज रिक्यूजल. इट इज द एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग और कीपिंग योरसेल्फ आउट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफिशियल एक्शन लाइक एनी लीगल प्रोसीडिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए मैं किसी तरीके से किसी केस में जज हूँ, ठीक है, बट वो जो केस मेरे पास आया है जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं या जिसके अगेंस्ट ये केस है, उसके साथ मेरा कुछ पर्सनल या मेरा कुछ प्रोफेशनल या किसी भी तरीके का लिंक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि मैं पार्शियलिटी करूंगी, हो सकता है मैं केस में उसका साथ ज्यादा दूंगी जिसके खिलाफ केस है, क्योंकि मेरे लिंक्स हैं उसके साथ, मेरे टाइज हैं उसके साथ. तो इसीलिए रिक्यूजल इस यहाँ पर स्टेप इन करता है कि मैं अपने आप को उस केस से बाहर कर लूं. इससे अच्छा है कि मैं एक पार्शियल जजमेंट देने से अच्छा है कि मैं खुद को केस से बाहर निकाल लूं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल. सो व्हाट आर द वेरियंस ग्राउंड्स और पैरामीटर्स फॉर रिक्यूजल? फर्स्ट, द जज इज बायस्ड इन फेवर ऑफ वन पार्टी. अगर मान लीजिए जज जो है बायस्ड है, एक पार्टी के फेवर में है ज्यादा, ठीक है, या किसी के ज्यादा अगेंस्ट में है, या एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर राइट को ऐसा लग रहा है कि जज किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, तो उस केस में हम रिक्यूजल कर देते हैं. इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर और रिलेशनशिप विद समवन हु इज इंटरेस्टेड इन इट. Background or experience such as the judge's prior work as a lawyer also, in that case also, right, he can recuse himself. Then personal knowledge about parties or the facts of the case, ex-party communications with lawyers or non-lawyers, rulings, comments or conduct, all these are the grounds for recusal. Okay, so now I hope you have understood what is recusal. Now the another question is, are there definite rules or specific rules for the recusals by judges? Judges को जब अपने आप को recuse करना होता है, क्या उसके कोई definite rules होते हैं? देखो, there are no definite rules. Okay, but while taking oath of the office, if the governor, president, prime minister, any minister or judge, when he or she takes the charge, he or she takes an oath also. So in taking oath of the office, judges, both of the Supreme and the High Court, they promise to perform their duties to deliver justice without fear or favor or affection or ill will. And according to that oath, this recusal takes place. Okay, point is clear? Next important article, Delhi gets own genome sequencing lab. So Delhi's Lok Nayak Hospital has received a machine which will identify all the variants of COVID-19. Chief Minister Arvind Kejriwal, he also inaugurated the SARS-CoV-2 genome sequencing facility at the Lok Nayak Hospital. It will help in timely identification of COVID-19 variants and help in strategizing to counter them. Now, in North India, it is a third such facility that you have to remember. Okay. Now,
let us understand what is genome sequencing. It is important for prelims. ये जो genome sequencing topic है ये prelims के लिए important है. Genome sequencing, it is figuring out the order of DNA nucleotides or bases in a genome, order of adenine, cytosine, guanines, thymine that make up the organism's DNA. एक DNA में ये जो DNA होता है organism का, ठीक है, उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है या जीनोम है उनका ऑर्डर किस तरीके से है, इसको सीक्वेंस करता है, इसको ऑर्डरली अरेंज करता है जीनोम सीक्वेंसिंग का मेथड. ओके अब ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन का जो जीनोम है 23 क्रोमोसोम पेयर से मिलकर बनता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. और ह्यूमन जीनोम में हम बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी में 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स होते हैं. अब 24 डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लस वी हैव द सेक्स डिटर्मिनिंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आल्सो. और क्रोमोसोम्स 1 to 22 आर नंबर्ड रफली इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज. ओके ये पॉइंट याद रखिएगा. ऐसा कहा जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं वो 20,000 से 25,000 होते हैं. ये पॉइंट भी याद रखिएगा. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए. अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड the extra 10% discount for a limited period offer. Now here, if you take a GS Plus optional subscription on Unacademy Plus, you will be getting 35% discount, 25% with optional, and 10% if you use my code ARPITA10. Right? Now Unacademy is providing 10% extra discount. This is a limited offer and it is till 14 July only. तो अगर 14 जुलाई तक आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस पर, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो पैक लेते हो तो आपको टोटल 45% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा. 10% यूजिंग माय कोड ARPITA10, 25% you will get with optional and 10% extra till 14th July. Unacademy is giving you the discount. So Unacademy is providing different set of offers for all of you. Now if you are preparing for prelims 2022, you have 1 year to go for your next prelims examination. राइट. सो वी आर ऑफरिंग गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस. अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस का, जब तक आपका मेंस का अटेम्प्ट आता है तब तक वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा. अनअकैडमी प्रॉमिस आपको ऑफर कर रहे हैं हर 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ. इफ यू आर टेकिंग अ 2-year सब्सक्रिप्शन देन यू विल गेट अनअकैडमी प्रॉमिस. इफ बाय एनी चांस यू कैन नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू 1 year एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन अंडर द अनअकैडमी प्रॉमिस. Then we are providing you Unacademy notes. 20,000 rupees की बुक्स हैं बट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सब्सक्रिप्शन के साथ, डिलीवर्ड एट योर होम स्टेप. And we are providing you test series worth rupees 30,000 free of cost, and you can save big time, 45% on the combo subscription as well. And also if you are feeling any kind of financial hurdle in taking lectures on Unacademy, then we are providing you loans for UPSC subscription as well. 0% processing fees, 0% no hidden charges, 0% interest rate. We are providing you loans to get your subscription and prepare with the best. So the links to all the batches are given below in the description box. New batches are starting from 14th of July. 14 जुलाई से नए batches start हो रहे हैं. And now you can use code ARPITA10 to get 10% discount as well on your plus subscription. The links are given below. You can use code ARPITA10 and take your subscription today. The next important article, new platform maps Pegasus spread. So this Pegasus was also in news in 2019. Now again it has been in news. Now an online database on spyware Pegasus use was recently launched by Forensic Architecture, Amnesty International and Citizen Lab to document the attacks against human rights defenders. तो एक ऑनलाइन डेटाबेस लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फोरेंसिक आर्किटेक्चर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड सिटीजन लैब के द्वारा. इसके अंदर जितने भी सारे स्पाईवेयर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन थ्रेट है उनको डॉक्यूमेंट किया गया है. ठीक है, इसमें स्पाईवेयर पेगासस का भी मेंशन्ड है. कहा जा रहा है कि पेगासस जो है इसको यूज किया गया था एक्टिविस्ट के ऊपर. ऑनलाइन एक आप बोल सकते हो डिजिटल अटैक है जो भीमा कोरेगांव केस में इन्वॉल्व एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ इसको यूज किया गया था. So in a statement on July 3, Amnesty said the interactive platform Digital Violence, how the NSO group enables state terror. It showed the connection between digital violence of Pegasus spyware and the real world harms faced by lawyer, activists and other civil society figures because of this particular spyware. This spyware enabled an attack to get complete access to a person's phone. ये जो spyware है ना, ये आपके फोन, ये अगर आपके अगेंस्ट यूज होता है तो आपके फोन का सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन ये निकाल सकता है.
Amnesty stated Pegasus had been used in some of the most insidious digital attacks on human right activists in the world, not just in India, in the world. वर्ल्ड में देखो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के खिलाफ ये अटैक जो होता है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती है जिनकी गवर्नमेंट अब एक्टिविस्ट के खिलाफ इस तरीके के डिजिटल थ्रेट को लॉन्च करती है, अटैक को लॉन्च करती है। वाई? ताकि उनको शांत किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके, उनको चुप कराया जा सके, उनको शांत कराया जा सके। So let us understand what is Pegasus. It is a spyware developed by Israeli cyber arms firm NSO Group Technologies. तो इजराइल के एक साइबर आर्म का फर्म है NSO Group Technologies, उन्होंने डेवलप किया है ये Pegasus नाम का स्पाईवेयर। एंड स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना, ठीक है। इट mainly uses exploit links, clicking on which installs Pegasus on the target's phone। एक लिंक होता है exploit link, उस पर अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो आपके फोन में Pegasus आ जाएगा। And Citizen Lab has investigated several cases of Pegasus infections and it has showed through its research that social engineering is a very common strategy to deliver the most sophisticated spyware. Pegasus does so by exploiting vulnerabilities in the phone's operating systems। ओके नाउ एक और कंपनी है जिन्होंने सिटीजन लैब के साथ पार्टनरशिप की है पेगासस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस कंपनी का नाम है, वो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है लुकआउट। ओके इन्होंने ये पता लगाया है कि पेगासस ने iOS में भी वल्नरेबिलिटीज पे अटैक किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अटैक करता है ना, चाहे वो एंड्रॉइड का हो चाहे वो iOS हो। So zero day vulnerability क्या होता है? Zero day vulnerability is a flaw in a software or hardware that is previously unknown to the party responsible. This is also important for prelims. And in WhatsApp case, a specially crafted call was used to trigger a buffer overflow, which in turn was used to take control of the device. तो किसी भी अननोन कॉल पे, किसी भी ऐसी कितनी कॉल्स आती हैं कि आप उठाते हो, कुछ आवाज नहीं आ रही होती है, वो कट जाती है अपने आप। ऐसे कोई भी स्पैम कॉल्स नहीं पिकअप करने हैं। पेगासस या किसी भी तरीके का लिंक कोई भेजे, उसको ऐसे ही बिना जांचे पढ़ के उस पर क्लिक नहीं करना। इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पाईवेयर एंड NSO चार्जेस एन exorbitant sum for its products and services that you have to remember. ओके एक स्पाईवेयर है, जासूसी करने का एक डिजिटल तरीका है ये। Now what can be the solutions to overcome this? First, for the users, it is important to keep the phone updated. देखो अपने फोन को सिक्योर रखना है, उसको अपडेट करते रहना है, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो फर्मवेयर हो। अपने डिवाइस को पूरी तरीके से सिक्योरिटी देनी है। इट इज नेसेसरी टू बी सेल्फ अवेयर। डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर प्लीज किसी भी तरीके की ये मत सोचो अरे अपने फोन में क्या है, इससे क्या होगा। नहीं, आपके फोन में आपका फोन नंबर, आपके बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ लिंक्ड है। आजकल फोन लिंक्ड है आपके बैंक से, तो आपका फोन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना प्राइम मिनिस्टर का फोन इंपॉर्टेंट है, आपका फोन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इट नीड्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर सो दैट सच फ्यूचर इंसिडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड। स्ट्रिक्टर रूल्स बना सकती हैं एप्लीकेशन के लिए, स्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो प्रोविजंस ला सकते हैं, ठीक है। और ऐसे एप्लीकेशंस को अलाउ करा जाए कंट्री में जो किसी के प्राइवेसी डिटेल्स को ब्रीच ना करे। लॉज बना सकते हैं डिजिटल प्राइवेसी पे और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जा सकते हैं। एंड डिजिटल लिटरेसी शुड बी स्प्रेड इन द कंट्री। पीपल शुड बी मोर डिजिटली अवेयर हु आर कैरिंग देयर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स एटसेट्रा। दे शुड बी more digitally aware. Okay, so this was all for today. I hope you enjoyed this lecture series. उम्मीद करती हूँ आपको आज का lecture अच्छा लगा हो. If you really enjoyed it, do not forget to do 3 things. First is like the video. Second is share the video with the other aspirants or with your closed ones for spreading the information about awareness about current affairs. And do subscribe to the channel if you haven't yet. अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना कर सको. So on this note, we are wrapping up the class. Thank you and have a wonderful day ahead.